यूज़र 1, ठीक है। तो हम यहाँ से एंड पॉइंट को हिट करके देखेंगे, ठीक है। अब ब्राउज़ कलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो है यूज़र Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are absolutely fine. तो आज का जो वीडियो रहेगा वो सेकंड पार्ट रहेगा ये वाले वीडियो का, ठीक है। तो आपने अभी तक ये स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार ये वीडियो चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो उस वीडियो में हमने जहाँ तक करा था उसके बाद हम जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह, ठीक है। तो इसमें हम जो है मोंगोडीबी का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं मोंगोडीबी, ठीक है। मोंगोडीबी एटलस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मोंगोडीबी एटलस जो है वो सर्च कर दिया है। तो यहाँ पे जो आपको मोंगोडीबी एटलस यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने अभी तक यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जो मैंने जो है गूगल से ही करके रखा है तो मैं यहाँ पे सिंपली गूगल को सिलेक्ट कर दूंगा। हमारा जो है यहाँ पे जो है मोंगो डीबी का जो है डैशबोर्ड ओवरव्यू जो है ओपन हो गया है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई टी नेक्स्ट, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है। अब यहाँ पे बेसिकली क्रिएट अ प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा जो है वाई टी करके जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है अभी के लिए फ्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें यूज़र नेम डालना है। तो यूज़र नेम के अंदर में कोड वाईटी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है पासवर्ड में ऐसे ही रहने देता हूँ। बस इसको मैं पासवर्ड को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे अभी के लिए मैं रख देता हूँ इसको। यूज़र नेम जो है यूज़र नेम तो हमें याद है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट यूज़र कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस में हम डाल देंगे 0.0.0/0, ठीक है। और यहाँ पे एड एंट्री कर देंगे और यहाँ पे फिनिश एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा गो टू ओवरव्यू, तो यहाँ पे ओवरव्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना है मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वाला जो यूआरएल है इसको हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है, सिंपल। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक पासवर्ड के ऐसे नीचे में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कॉपी कर दिया है, इसको अब हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम वीएस कोड में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे हम जो है एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, सॉरी फाइल .env करके जो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा एनवायरनमेंट जो वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल रहेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले जो है हमारा आएगा और यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल जो है यूआरएल का MongoDB का जो है कनेक्शन यूआरएल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं MongoDB यूआरएल, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है हमने कॉपी करके रखा था ये यूआरएल, तो ये यूआरएल जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे हमें एक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो है यूजर नेम आ रहा है तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो हम पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पासवर्ड यहाँ पे आ गया है। तो इतना हो गया हमारा। अब हम जो है एक चीज़ होते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमें टर्मिनल ओपन करना होगा और हमें जो है मोंगोज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल मोंगोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे npm रन पे करके जो है प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे जो है तो पहले सबसे पहले यहाँ पे जो ये डेटा मैनेजमेंट करके है, ये तो हमने बेसिकली जो है एरे को मैनेज करने के लिए क्रिएट करा था, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करके रखा है, मैं वापस मैं डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पे आपको SRC के अंदर जाना है और अपने फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। ये फोल्डर का नाम जो रहेगा लिप्स, तो लिप्स के फोल्डर के अंदर जो है हमारा MongoDB का जो है कनेक्शन आएगा, ठीक है। तो लिप्स के अंदर बेसिकली हम एक फाइल क्रिएट करते हैं MongoDB.js, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम जो है MongoDB का जो है कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले मोंगोज को इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉन्स्टेंट का नाम रहेगा कनेक्ट मोंगो, ठीक है, MongoDB। असाइन फंक्शन रहेगा, तो इसके अंदर जो है हम ट्राई केस लेंगे, ठीक है। तो केस के अंदर बेसिकली हमारी एरर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा लोड कर लेंगे एरर को। तो हम यहाँ पे जो है ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे हम मोंगोज को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट के अंदर बेसिकली जो है हमारा यहाँ पे इसके अंदर जो है हमारा यूआरएल आएगा, तो हम जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल से हमारा यूआरएल को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा यूआरएल का जो है एग्जैक्टली हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है कंसोल लोड कर देंगे, फिर हमारा कनेक्शन जो है हो गया है, ठीक है। कनेक्टेड टू MongoDB, ठीक है। तो ये है कंसोल लोड कर देंगे। तो अब हमारा ये जो कनेक्शन वाला हो गया है बेसिकली, अब इसको हम जो है एक्सपोर्ट डिपोर्ट कर देंगे, MongoDB, ठीक है।
तो ये जो है कनेक्शन को मैंने स्पॉटिफाई कर दिया है। अब हमें यहाँ पे जो है डेटा का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। बेसिकली हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा, स्कीमा क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वैलिडेटर की तरह काम करता है। हमारा जो डेटा है उसका टाइप डिफाइन होता है वहाँ पे, ठीक 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 है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक और फोल्डर क्रिएट कर देंगे, उसका नाम रहेगा मॉडल, ठीक है, मॉडल्स, ठीक है। और मॉडल्स के अंदर बेसिकली हमारा जो है, अभी हम जो है यूजर्स का CRUD ऑपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मॉडल आएगा जो है वो यूजर का आएगा, ठीक है। तो यूजर डॉट जेएस, यहाँ पे हम जो है इंपोर्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे इंपोर्ट होगी जो है वो स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है यूजर का हम यहाँ पे कॉन्स्ट लेंगे, और यहाँ पे जो है नेम रहेगा वो यूजर स्कीमा रहेगा, ठीक है। यूजर्स यूजर स्कीमा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेम नाम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पे जो स्कीमा है उसको हम यहाँ पे एज ए फंक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन का जो है दो आर्गुमेंट होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जो है हमारा यूजर नेम, हमें मतलब डेटा में जो है क्या है, तो बेसिकली डेटा में अभी के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें हम सिर्फ हमारे पास जो है यूजर का नेम ही है, ठीक है। यहाँ से जो है यूजर नेम लेंगे, ठीक है, अभी के लिए। तो जो ये जो यूजर नेम है, ठीक है, तो वो कौन से टाइप का रहेगा आपको हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो है वो स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रिंग इसको डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पे कुछ और भी डेटा हो सकते हैं हमारे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे एक दूसरी चीज रहेगी, वो रहेगी हमारी टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प कर देंगे 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो हमारा स्कीमा जो है एक्सपोर्ट कर देंगे। उससे पहले हम उसको एक कंस्टेंट के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूजर इक्वल टू हो जाएगा, और उसके बाद हम मॉडल्स पे यहाँ पे मॉडल्स आएगा, ठीक है, मॉडल्स यूजर, ठीक है। मतलब ये जो बेसिकली है ऑलरेडी आपका मॉडल्स है, ये मतलब डिफाइन करता है, ठीक है। और आपका ऑलरेडी मॉडल्स नहीं है तो ये आपका मॉडल क्रिएट करेगा, तो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये मॉडल क्रिएट होगा अगर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर, और यहाँ पे जो है यहाँ स्कीमा आएगा, ठीक है, यूजर स्कीमा। ये क्या होगा ये यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सिंपल यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये यूजर को कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे हो गया है यूजर। अब हमें सिंपली यहाँ पे हमारा जो राउट उसमें चले जाते हैं, यहाँ पे जो है यूजर्स का जो राउट है वहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राउट क्रिएट करके रखा था। तो यहाँ पे जो है ये डेटा मैनेजमेंट करके इंपोर्ट किया, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको हम जो है अभी के लिए कमेंट आउट कर देंगे ताकि एरर ना मिले, ठीक है, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ से मतलब सबसे पहले हम जो करेंगे वो यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम यूजर को जो है हमारे डेटाबेस में ऐड करेंगे MongoDB में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोस्ट करवा के देखेंगे। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे
MongoDB का जो हमारा कनेक्शन था उसका जो फंक्शन था वो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट होगी जो हमारा स्कीमा था, जो हमारा मॉडल था, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जो है पोस्ट करने से पहले हमारा जो आएगा अवेट कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो कनेक्ट होने के बाद जो अवेट आएगा, इसमें हम जो है यूजर क्रिएट करेंगे, मतलब यूजर का जो है डेटा यहाँ पे पोस्ट होगा, ठीक है। यूजर यहाँ पे ये वाला यूजर आएगा, ठीक है। यूजर डॉट क्रिएट, ठीक है। क्रिएट के अंदर बेसिकली हमें यूजर नेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ओनली को यूजर नेम ही देना है। यहाँ पे आईडी वगैरह सब कुछ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो बेसिकली हमारा जो है पोस्ट का एपीआई क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम जाएंगे लोकलहोस्ट एपीआई यूजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे वो करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे जेसन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर नेम लिखेंगे, यूजर नेम आएगा हमारे यूजर 1, ठीक है। तो हम यहाँ से एंड पॉइंट को हिट करके देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है एंड पॉइंट हिट करके देखा, हमें सक्सेस का मैसेज बेसिकली मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है कि MongoDB का कनेक्शन भी हुआ था, ठीक है, कंसोल लॉग हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली अब हम जाएंगे यहाँ पे MongoDB में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डेटाबेस के अंदर आपको ब्राउज कलेक्शन करना है। ब्राउज कलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो है यूजर्स के अंदर जो है यहाँ पे हमें दिखता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने ये जो है डेटाबेस का जो है नेम क्रिएट नहीं किया है, तो ये टेस्ट लिखा आ रहा है बेसिकली। ये जो है यहाँ से क्रिएट होगा, ठीक है। आपको यहाँ से ENV में जाना है। ENV के अंदर आप यहाँ पे डेटाबेस का जो है नाम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है डेटाबेस का नेम रखते हैं नेक्स्ट को, ठीक है। तो ये हमने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया है। बेसिकली ENV में हमने चेंज किया है, तो यहाँ पे हमें इसको वापस से रन करना होगा, ठीक है, स्टॉप करके। तो हम वापस से इसको npm run dev कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वापस से रन हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो हमारा यूजर जो है वो यहाँ पे हमारे नए डेटाबेस के अंदर जो है ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर 2 कर देंगे यहाँ पे, और वापस से वही जो है एपीआई जो है हम हिट करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो हम सेंड पे क्लिक करते हैं। तो ये बेसिकली सक्सेस हो गई है यहाँ पे। अब हम वापस से यहाँ पे आएंगे MongoDB में, ठीक है। अब हम इस पेज को रिफ्रेश कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो है नया डेटाबेस जो है क्रिएट हो गया है। यहाँ पे जो है और इसका नेम जो है नेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो है यूजर्स का कलेक्शन आ गया है। तो इसको हम यूजर्स को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है यूजर 2 जो है पुट हो गया, अपडेट पोस्ट हो गया, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करना इजी है। यहाँ पे टेस्ट आपका जो डेटाबेस का नाम है उसको आपको टाइप से ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ये हमारा डिलीट हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे एक यूजर जो है पोस्ट हो गया है। अब हम एक दूसरा यूजर पोस्ट करेंगे जो यूजर 1 रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे
पोस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे वापस से रिफ्रेश करके देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमारे 2 यूजर आ गए हैं, ठीक है। ये यूजर 1 रहेगा और ये यूजर 1 रहेगा और ये यूजर 2, ठीक है। अब बेसिकली हम इसको जो है गेट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस से यहाँ पे राउट में आएंगे और यहाँ पे हमारी गेट एपीआई के अंदर आएंगे, ठीक है। अब जो है हम वापस से यहाँ पे अवेट मोंगोडीबी कर देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पोस्ट करेंगे, यूजर्स करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे अवेट आएगा, अवेट यूजर्स दो, ये वाला यूजर रहेगा, ठीक है। यूजर दो फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर डॉट फाइंड करेंगे तो हमें सारे यूजर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यूजर को हमने यहाँ पे डेटा के अंदर ऐड कर दिया है, तो हमारे सारे यूजर जो है यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो एक बार हम वापस से पोस्टमैन में जाएंगे और देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस पे यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तब हम यहाँ से गेट का एंड पॉइंट जो है रीड करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो गेट एपीआई में हमारे जो 2 यूजर हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो हमने जो है यूजर को गेट भी करवा दिया है, ठीक है। अब हम जो है यूजर को पुट और डिलीट करके देखेंगे। तो पुट और डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा, ये हमारे डायनेमिक राउट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डायनेमिक राउट क्रिएट करके रखा था, इसके अंदर हम सिंपली जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको हम कमेंट इसको रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पुट करने के लिए पुट करने के लिए वापस से हम यही मतलब मोंगोडीबी का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम वापस से अवेट लिखेंगे, उसके बाद जो है यूजर डॉट यहाँ पे फाइंड आईडी एंड अपडेट, ठीक है। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है हमारी आईडी आएगी, आईडी हमारी यहाँ से जो है आ रही है वो, ठीक है। तो ये आईडी आएगी, उसके बाद जो है हमारा यूजर नेम आएगा, ठीक है, यूजर नेम। तो ये बेसिकली जो है हमारा अपडेट भी हो गया है। तो हम एक बार अपडेट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे, बेसिकली हम यहाँ से हमें यहाँ पे जो यूजर्स मिल रहे थे उसमें से हम यूजर 1 को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर 1 की जो आईडी है अंडरस्कोर आईडी, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आईडी हम यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देंगे कॉपी करके। अब हमें यहाँ पे बॉडी में जाना है, यहाँ पे वो और यहाँ पे जो है जेसन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप यूजर नेम लिखेंगे, जो हमें न्यू यूजर नेम जो है अपडेट करना है, ठीक है। यूजर नेम, तो यूजर नेम उसका यूजर 1 था, ठीक है। तो यूजर 1 से हम कर देते हैं इसको डेमो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट फिट करते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमें कुछ एरर मिल गई है, देखते हैं क्या है। बेसिकली हमें जो एरर मिल रही है यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट रिस्पॉन्स इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे बेसिकली मोंगो और डीबी का जो कनेक्शन वाला जो इंपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम एक बार चेक करते हैं वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट हिट करते हैं,
तो यहाँ पे बेसिकली अपडेट सक्सेस आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अपडेट हो गया है। तो अब हम वापस से यहाँ पे एक बार गेट करके देखते हैं, ठीक है। गेट करके आई थिंक एरर दिखा रहा है। बेसिकली ये बॉडी में कुछ वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गेट करा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूजर 2 आ रहा है और यूजर डेमो 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो यूजर 1 था उसका हमने नेम जो है चेंज करके डेमो 1 कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा पुट भी हो गया है। तो अब रही जो है डिलीट का, ठीक है। तो अब हम यूजर को जो है डिलीट करेंगे, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए भी हमें सिंपली यहाँ पे जो है कनेक्शन करना होगा पहले। उसके बाद जो है हम अवेट करेंगे। अवेट के बाद जो है यूजर डॉट यहाँ पे आएगा फाइंड बाय आईडी एंड डेमो, ठीक है। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे जो है ये वाली जो आईडी हमें मिल रही है उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम ये डिलीट की एपीआई देखेंगे, ठीक है, पोस्टमैन में जाके। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो है आईडी ऐड करके रखी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं बॉडी को करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है पुट की जगह पे डिलीट कर देंगे। और ये जो आईडी है वो डेमो 1 की थी आईडी है, ठीक है, जो हमने यूजर 1 को डेमो 1 किया था उसकी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है 2 यूजर्स है, ठीक है, यूजर 2 और डेमो 2। तो हम डेमो वन को जो है डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड टू एंड जो है एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे डिलीट सक्सेस आ गया है, ठीक है। दैट मीन कि हमारा जो है डिलीट हो गया है यूजर डेमो 2 डेमो 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक ही यूजर है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो है MongoDB की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करके देखा है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।